नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने किसी भी खबर का विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन आपसे आज रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आपसे विनम्र निवेदन जरूर करना चाहूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो देश के भीतर 2 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 2 लाख से ज़्यादा। जहां तक मुझे याद है कि 2020 में यानी पिछले वर्ष ही सितंबर के महीने में 97,000, शायद मेरे को एग्जैक्टली आंकड़ा याद नहीं, लेकिन 97,000 वो आंकड़ा था जो कि पीक था। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस थे जो कि एक दिन में सर्वाधिक केसेस रिपोर्ट हुए थे पिछले बरस। लेकिन इस बरस यानी पिछले 10 से 15 दिनों में लगातार रोजाना नए नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं और कल 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लगातार मृत्यु दर भी बढ़ता जा रहा है। 1,000 से ज्यादा मौतें भी कल हुई हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब ये वर्ष शुरू हुआ था या फिर पिछले बरस के नवंबर, दिसंबर और इस वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में केसेस में एक डिप दिखा था। केसेस लगातार घटते जा रहे थे और अगर फिर मार्च के मध्य में जब केसेस बढ़े भी तो फिर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं केसेस जरूर बढ़ रहे थे, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम था। लेकिन अब स्थिति चिंताजनक है। एक बार फिर से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत रोजाना हो रही है। आपने कई जगह रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, कई जगह खबरों में देखा भी होगा, टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर्स में या ऑनलाइन, की देश के कई राज्यों में वैक्सीन का संकट भी है। कई सारे राज्यों ने, कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं देश के भीतर जिन्होंने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, उन्हें डोजेस की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे विजुअल्स और वीडियोस वायरल हैं जहां पर आपने देखा कि जो दाह संस्कार करने वाले स्थान है यानी शमशान घाट है या फिर कब्रिस्तान है जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, वहां पर जगह नहीं बच रही है। एक मैंने वायरल वीडियो देखी थी जहां पर मेरे ख्याल से सूरत की थी, वो गुजरात के सूरत की, जहां पर जो शमशान घाट है वहां पर जब दाह संस्कार किया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो वो तकनीक के इस्तेमाल से किया जा रहा था, यानी आग की सहायता से किया जा रहा था। और जिस भट्टी में उस शव को जलाया जा रहा था, उस भट्टी की ग्रिल जो लोहे की होती है वो तक गल गई थी। यानी लगातार वो भट्टी काम कर रही थी और सोचिए कितने ज्यादा शव आ रहे होंगे कि भट्टी जो कि लोहे की बनी होती है उसकी ग्रिल जो होती है वो तक गल गई थी। यानी वो भट्टी लंबे समय से चल रही है, यानी लगातार शव आ रहे हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कब्रिस्तानों की भी, तो वहां पर भी दफनाने के लिए लोगों को जगह तक नहीं मिल रही है। यानी स्थिति चिंताजनक है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिख रहा होगा सरकारी रिपोर्ट्स में, सरकारी जो आंकड़े आते हैं उसमें तो आपको दिख रहा होगा कि केसेस 2 लाख से ज्यादा है और जबकि मौतें 1,000 से ज्यादा ही हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े सरकारी तौर पर आपके सामने आ रहे हैं और जो हकीकत है यानी जो वास्तविकता है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जिस प्रकार से देश के भिन्न भिन्न शहरों में लगातार शव पहुंच रहे हैं, लगातार एक प्रकार से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शवों को जलाने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये फर्क दिख रहा होगा और स्थिति वाकई में चिंताजनक है। इसके अलावा देश के कई शहरों में, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन तक, यानी साप्ताहिक तालाबंदी तक, आंशिक लॉकडाउन से लेकर पूर्ण लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। यानी एक बार फिर से प्रतिबंधों का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो CBSE की 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं हैं, 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, वो दरअसल किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। और अगर कोई छात्र संतुष्ट नहीं है मूल्यांकन के प्रक्रिया से, तो फिर उसे परीक्षा में बैठने का एक अवसर दिया जाएगा जब हालात सामान्य हो जाएंगे। जबकि 12वीं की परीक्षा के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, CBSE की मैं बात कर रहा हूं, 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बताना चाहूंगा कि उनकी परीक्षाओं को निश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, या यूं कहिए कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि इसकी कोई तारीख नहीं आई है। उनकी परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है फिलहाल, लेकिन समीक्षा बैठक 1 जून को की जाएगी और परीक्षा जिस दिन से स्टार्ट होगी उससे 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, डेट शीट वगैरह आ जाएगी।
परीक्षाएं भी स्थगित हो रही हैं। कई राज्यों के बोर्ड्स भी परीक्षाओं को स्थगित कर चुके हैं 10वीं और 12वीं की, और कईयों ने एक प्रकार से रद्द भी किया है। यानी एक प्रकार से फिर से वो समय, वो दृश्य सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे शहरों से, जो देश के महानगर हैं, वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर, मसला अगर मैं उदाहरण के नाम पर आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर, तो मुंबई और दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर रेलवे स्टेशनों से और बस अड्डों में जो श्रमिक वहां पर कार्य करते हैं, जो दूसरे राज्यों से आते हैं वहां पर रोजगार की तलाश में और जीवन यापन करते हैं, वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, वापस एक बार फिर से पलायन करने को विवश हैं। एक बार फिर से वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब स्वास्थ्य तंत्र हमारे देश का जो है, जो हमारे देश की चिकित्सीय प्रणाली है, वो महामारी के समक्ष घुटने टेक रही है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी विजुअल्स भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर, आपने न्यूज़ चैनल्स पर भी देखे होंगे। एक मैं विजुअल और देख रहा था जहां पर मैं देखा कि एक युवती, मसलन अगर मैं आपको बताऊं तो ये झारखंड के रायपुर का ये पूरा का पूरा एक हृदय विदारक, एक दिल दहला देने वाला दृश्य था, हमारी संवेदनाओं को झकझोरने वाला दृश्य था, जहां पर एक युवती, एक बेटी अपने पिता के लिए, अपने पिता की जान की भीख मांग रही थी। वो सिस्टम से भीख मांग रही थी, वो सिस्टम के प्रति आक्रोश को व्यक्त कर रही थी कि इस सिस्टम ने उनके पिता की जान ले ली। कोई डॉक्टर, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी उनके पिता को नहीं बचा पाया, किसी ने उनको चेक तक नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई। और संयोग से उस समय झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उस अस्पताल के दौरे पर थे, और जब उनका सामना इस युवती से हुआ तो वहां पर ये युवती का गुस्सा उनके सामने फूट पड़ा। कुछ ऐसी तस्वीरें बिहार से भी सामने आई, जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे दौरे पर, और नालंदा मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर ऐसी एक खबरें सामने आई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, उनको भी इलाज नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है कई राज्यों में। इसके अलावा ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि ऐसी खबरें भी, मसलन मैं आपसे कहूं, सामने आ रही हैं कि जो रेमडेसिविर दवाई है उसकी कालाबाजारी हो रही है, उसकी चोरी तक हो रही है। ये इस समय भी, यानी जब 1 साल बीत चुका है, तब भी हमारे देश में कुछ लोग इस आपदा को अवसर के तौर पर अभी भी देख रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारी ऐसी आशंकाएं आ रही हैं कि कई सारे लोगों को कोरोना का संक्रमण फिर से हो गया, जबकि उन्होंने वैक्सीन की डोजेस, दोनों डोजेस लगवाई थी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कोविशील्ड की, और अगर उसकी एफिकेसी 70% है, तो 100 में से 70 लोगों को कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। अगर उनको संक्रमण हो जाता है, उनकी मृत्यु नहीं होगी 100 में से 70 लोगों की। लेकिन अगर 30 लोग उसमें से बच भी जाते हैं तो उनमें संक्रमण का खतरा बरकरार रहता है। हाँ, मौत नहीं होगी, गंभीर कंडीशन शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि 100% आप सुरक्षित हो जाए और आप आश्वस्त हो जाएं कि आप अब मास्क नहीं लगाएंगे, अब आप अपने हाथ नहीं धोएंगे, अब आप सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाएंगे, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आप एक सुरक्षा कवच में नहीं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो भी आपको मास्क को पहनकर रखना है, 2 गज की दूरी का पालन करके रखना है, हाथों को नियमित रूप से धोना है, स्वच्छता का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ लोगों को प्रेरित भी करना है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। क्योंकि इस समय सोशल वैक्सीन के रूप में हमारे पास मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, तो फिर इसी के समानांतर हमारे पास वैक्सीन के रूप में हमारे पास वैक्सीन ही हैं। तो हमें वैक्सीन जरूर लगवानी है। जो भी इसके लिए पात्र हैं लोग, उन्हें प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप कृपया करके वैक्सीन जरूर लगवाइए। और जो अलग अलग माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, उनके माध्यम से बहुत सारे मिथ्य सामने आ रहे हैं, उन पर कृपया करके ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये संक्रमण गया नहीं है, ये वायरस गया नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की बेफिक्री चली गई, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, हाई कोर्ट कई राज्यों के नोटिस भेज रहे हैं संज्ञान लेते हुए, लेकिन शायद सरकारें और वहां का प्रशासन, शासन अपनी अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। देखिए, बैठकों के दौर से कुछ नहीं होता है, मात्र पाबंदियां लगाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अनुशासन आप ही को करना पड़ेगा, अनुशासित होकर आप ही को रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम तैयार नहीं है। पिछले बरस जब लॉकडाउन लगा था तो हमने ये सोचा था, या पूरे देश ने ये सोचा था, सब लोग ये जानते थे कि ये कौन सी
किस प्रकार, सब लोग ये नहीं जानते थे, बल्कि अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये कैसी महामारी है, कौन सा वायरस आ गया, क्या आ गया। लेकिन अब तो सिस्टम तैयार है, फिर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं। यहां पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो 1 साल की तैयारी थी, क्या वो खराब हो गई? क्या हम पूर्ण रूप से अभी भी सक्षम नहीं है कि हमारे देश के भीतर हम महामारी के प्रसार को नियंत्रित कर सकें? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहाँ गए वो पैसा जो चंदा के रूप में पीएम केयर्स या तमाम ऐसी जगहों पर इकट्ठा किया गया था? क्यों उससे तंत्र को विकसित नहीं किया गया? क्यों उससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया? ये सोचने की बात है। और साथ ही साथ तब हम वायरस से अनजान थे, आज हम वायरस से बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हैं, बेफिक्र हो चुके हैं। तब हम लोग डर में थे, आज निडर हो चुके हैं, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ने का कारण यह भी हो सकता है कि ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें बहुत भारी संख्या में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और युवा वर्ग भी संक्रमित हो रहा है। उसका भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि देश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ खुल ही चुका है वापस से। हालांकि पाबंदियों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सार्वजनिक स्थल खुले हुए हैं, या अगर नहीं भी खुले हैं तो भी लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी अगर बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं या यूपी में पंचायती चुनाव शुरू हुए हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। इसके लिए चाहे कितने लाखों लोगों की जान रिस्क पर चली जाए, करोड़ों लोगों की जान संकट के घेरे में आ जाए, इन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको पड़ता है, फर्क आपके परिजनों को पड़ता है। इस महामारी के इस दूसरी लहर में एक चीज और देखी जा रही है कि इस बार नए नए क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ पूरी की पूरी परिवार भी संक्रमित हो रहा है, जो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। इसीलिए कृपया करके मास्क जरूर लगा के रखें। कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना जाइए, कोशिश कीजिए कि घरों में फिर से एक बार रहिए, और कोशिश इस बात की भी कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने तरीके से भी आप लोगों में जागरूकता फैलाइए, क्योंकि इस समय वाकई में संकट गहरा है। और वैक्सीन जरूर लगवाइए, मेरी आपसे यही विनती है। इसी के साथ अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में जो मेरी दरख्वास्त है उससे आप कृपया करके ज़रूर मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।